खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम च न बहुमन्निज्जा संपहासं विवज्जये मिहो कहा हिम नर में सज्जायम्मि रओ सया। आदमी के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान के अभाव में एक अंधकार सा रहता है। इसलिए ज्ञान एक प्रकाश है। जैन दर्शन में ज्ञानावरणीय कर्म की बात आती है। ऐसा कर्म जो ज्ञान को आवृत करने वाला होता है। बादल सूर्य के आगे आ गए तो सूर्य आवृत हो गया। इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म यानी अज्ञान को पैदा करने वाला कर्म, यह ज्ञान रूपी सूर्य को आवृत कर देता है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान सन्निहित है, कोई आर पार नहीं, इतना ज्ञान हमारे भीतर में है। और कोई कोई मनुष्य साधना के द्वारा सर्वज्ञ बन जाते हैं। उनका वह ज्ञानावरणीय कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाता है। पूरा ज्ञान सूर्य मानो दृश्य या स्पष्ट हो जाता है, उदित हो जाता है। उतना ज्ञान तो कोई कोई आदमी प्राप्त कर सकता है। सामान्य आदमी कई थोड़े ज्ञान वाले होते हैं, कई अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान वाले भी होते हैं। विद्या संस्थान जो होते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और भी कोई शिक्षा के प्रकल्प, और जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी और साथ में पुस्तक आदि की सामग्री हो और आराम से बैठने का स्थान मिल जाए, फिर अभ्यास हो, प्रयत्न हो ज्ञान देने का और ज्ञान लेने का, तो विद्यार्थी के भीतर ज्ञान के दीप प्रज्वलित हो सकते हैं। सूर्य तो मान लो न भी उगे, सूर्य उगना तो बहुत बड़ी बात है, पर ज्ञान के दीप भी चस जाएं, दीप भी जल जाएं तो भी एक अच्छी बात होती है। तो यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना, अध्ययन करना, सरस्वती की मानो साधना करना, यह भी एक प्रकार की तपस्या हो सकती है, सारस्वत साधना हो सकती है। और अध्यापक भी मानो साधना करता है, पढ़ाता है, पहले खुद भी पढ़ता होगा, फिर पढ़ाता है, प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले देते हैं। और विद्यार्थी भी पढ़ता है, प्रश्न भी मानो पूछता है, समाधान पाने का प्रयास करता है। तो विद्यार्थी भी तपस्या करता है। सह ना ववतु सह भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्वी ना वधीत मस्तु माँ विद्विषा वही।
सहना भवतु, हम दोनों की साथ में रक्षा करो, साथ में पालन करो, हम साथ में पुरुषार्थ करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी हो, हम आपस में कभी विद्वेष न करें। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मानो ज्ञान की आराधना करने वाले होते हैं, तो उनका ज्ञान तेजस्वी बने, विद्यार्थियों का ज्ञान तेजस्वी बने, अध्यापकों का ज्ञान तेजस्वी होगा तो विद्यार्थियों में भी वो तेजस्वी ज्ञान का संचार हो सकता है। और कई बार विद्यार्थियों की प्रतिभा होती है तो वे अपनी प्रतिभा से भी कोई नई नई खोज भी ज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हमारे जीवन का एक पक्ष है ज्ञान। ज्ञान के साथ कैरेक्टर, चरित्र, आचार, संस्कार, व्यवहार, यह भी एक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। कोरा ज्ञान अधूरा है। ज्ञान के साथ संस्कार भी जुड़ जाएं तो इस संदर्भ में परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो विद्यार्थियों में ज्ञान बढ़े, भूगोल, खगोल, साइंस यानी विज्ञान, गणित और अनेक भाषाएं, इन सब का ज्ञान बढ़े, अच्छी बात है। अब ज्ञान नॉलेज है, अब करेक्टर, ओनली नॉलेज इज हाफ एंड ओनली करेक्टर आल्सो मे बी हाफ, बोथ मिक्स्ड देन कंप्लीट वन। ज्ञान और आचार दोनों मिल जाएं तो एक पूर्ण एक चीज, पूर्ण व्यक्तित्व हो सकता है। देश में बड़े बड़े आदमी सामने आते हैं, राष्ट्र की, देश की राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग सामने आते हैं, धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े धर्माचार्य सामने आते हैं, समाज के क्षेत्र में बड़े बड़े समाज सेवा करने वाले, समाज को दिशा निर्देश देने वाले लोग सामने आते हैं, आ सकते हैं। आखिर कभी तो वे सब बच्चे ही थे, बच्चे ही आगे जाकर बड़े बनते हैं, बच्चे ही महापुरुष के रूप में सामने आते हैं। तो ये बच्चे अच्छे होंगे, बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो वे एक दिन बहुत महान व्यक्तित्व के रूप में भी सामने आ सकते हैं। तो उनमें ज्ञान भी बढ़े, विद्वत्ता भी आए और साथ में नैतिकता या ईमानदारी, अहिंसा, संयम, ये संस्कार भी बच्चों में आए, यह अपेक्षित है। कोरा ज्ञान आ भी गया, अच्छे संस्कार नहीं हैं तो वे इतने महान व्यक्तित्व शायद न भी बन सके। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बड़ा सुंदर सूक्त है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब यह अच्छा सूक्त है, अब यह जीवनगत हो जाए, आत्मगत हो जाए, व्यवहारगत हो जाए, आचरणगत हो जाए तो यह ज़्यादा हितकर है। हालांकि इस सूक्त को पढ़ना भी अच्छा है, याद रखना भी अच्छा है, चिंतन करना भी अच्छा है, जीवन में आत्मसात कर लेना मानो सबसे अच्छा है। तो विद्यार्थियों में ईमानदारी का संस्कार आना चाहिए। मास्टर साहब क्लास में बैठे थे, क्लास टीचर थे, और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद ये छुट्टियां होने वाली है, लंबी छुट्टियां हैं, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, छुट्टियों में तुम लोग विद्यार्थी कुछ काम करना, होमवर्क करना,
वापिस विद्यालय खुले तब आओ तो होमवर्क करके लाना, मैं कॉपियाँ जांचूंगा। ये कुछ सवाल मास्टर साहब ने शाम पट्ट पर लिख दिए, ये सवाल तुम नोट कर लो, इनके उत्तर लिख करके लाना है। आखिर छुट्टियां शुरू हुई, छुट्टियां पूरी भी हो गई। छुट्टियों की संपन्नता के बाद विद्यार्थी पुनः स्कूल में आए, क्लास में बैठे। क्लास टीचर जो अध्यापक महोदय थे, उन्होंने कहा कि बच्चों याद है ना, मैंने होमवर्क दिया था। मास्टर साहब याद है। काम किया? हाँ किया है काम। कॉपियाँ लाओ, मैं सबकी कॉपियाँ चेक कर देता हूँ। मास्टर साहब बड़े दक्ष व्यक्ति थे, 1 घंटा में सबकी कॉपियाँ चेक कर दी। और सबकी कॉपियाँ जांचने के बाद मास्टर साहब ने एक छोटा सा भाषण दिया। उसमें कहा कि इतने विद्यार्थी हैं, केवल एक विद्यार्थी की कॉपी ऐसी है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, न स्पेलिंग की मिस्टेक न और कोई गलती, बिल्कुल सही उत्तर लिखे गए हैं। बाकी सबकी कॉपियों में कहीं एक गलती है, किसी के 2 गलती, किसी की और ज़्यादा गलती, गलतियाँ सब में है। केवल एक विद्यार्थी की कॉपी में बिल्कुल गलती नहीं, सही उत्तर लिखे गए हैं। तो यह विद्यार्थी बैठा है सामने, मैं इसको पुरस्कार दूंगा। विद्यार्थी का नामोल्लेख कर मास्टर जी ने पुरस्कार की घोषणा की कि सारे उत्तर इसने सही लिखे हैं, इसको प्राइज दूंगा। प्राइज की घोषणा जिस विद्यार्थी के नाम से की, वह बैठा बैठा रोने लग गया। आसपास के लड़के हंसे, रे या रोता क्यों है? मास्टर साहब ने भी देखा, रे रोने लग गया, क्या बात हुई? बच्चे को बुलाया, क्या हुआ? तुम क्या सुना? तुमने क्या सुना, क्या समझे? मैंने तुम्हारे लिए पुरस्कार की घोषणा की है, न कि पनिशमेंट की घोषणा की है। तुम रोते क्यों हो? लड़का बोला, मास्टर साहब मैंने यह बात सही सुनी है कि मेरे लिए पुरस्कार की घोषणा की, मैंने यही बात सुनी है। तो फिर रोने का कारण? तो मास्टर साहब एक बात है। बोलो क्या बात है? कि आप मुझे इसलिए पुरस्कार देना चाहते होंगे कि सारे उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं और सही लिखे। हाँ, कि मैं यही सोचता हूँ, तुमने अपने दिमाग से सारे उत्तर लिखे, सही लिखे हैं। तो मास्टर साहब थोड़ा सा अंतर है। जितने सवाल आपने दिए थे, एक सवाल का जवाब मुझे नहीं आ रहा था, बाकी सब का जवाब मुझे आता था। बाकी सब का जवाब मैंने अपने दिमाग से लिखा। एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैंने मेरे बड़े भाई जी हैं उनसे पूछा, उन्होंने जो बताया वो मैंने लिख दिया। तो एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग का नहीं, मेरे भाई साहब के दिमाग का है। अब आप देख लो, मैं पुरस्कार के लिए पात्र हूं या नहीं, अब आप सोच लो। मास्टर साहब अवाक से रह गए कि कैसा बच्चा है, खुद की कमजोरी खुद ही बता रहा है। वरना बच्चा कोई अपनी कमजोरी बताए, वो तो पुरस्कार मिल रहा है, सीधा सामने आएगा और पुरस्कार ले लेगा शायद। कौन कहेगा कि एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग का नहीं है? इसने अपने दिमाग से एक सवाल का जवाब नहीं लिखा, यह बात खुद बता रहा है और कह रहा है कि अब आप देखो मैं पुरस्कार के लायक हूं या नहीं। मास्टर साहब ने सोचा, रे ऐसा बच्चा भी मेरी क्लास में है, अपनी गलती इतनी ईमानदारी से कमजोरी बता रहा है। तो मास्टर साहब ने कहा, यह बच्चा जरूर कोई बड़ा आदमी, अच्छा आदमी बनेगा। खैर, मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि यह बच्चे में संस्कार ईमानदारी का, पुरस्कार लेना ऐसे गौरव की बात हो सकती है कि पुरस्कार सही स्थिति में मिले तो बढ़िया बात है। सही स्थिति के बिना पुरस्कार मिल जाए
बढ़िया बात नहीं है। यह विद्यार्थियों में ईमानदारी का संस्कार आए और ऐसे संस्कार होते हैं, फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी कहीं आगे जाकर बहुत महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। अब देश में राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कितने मंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि राजनीति में बड़े बड़े लोग होते हैं। तो बच्चे योग्य बनते हैं, वे कभी देश के ऊंचे ओहदों पर, पदों पर जाकर भी सेवा कर सकते। बड़ा पद मिलना कोई खास बात नहीं, मूल सेवा की योग्यता आना खास बात। धर्म के क्षेत्र में कितने संत महात्मा आचार्य आदि होते हैं जो स्वयं संन्यास का जीवन जीते हैं, साथ में ज्ञान भी होता है, तो वे अपनी साधना के साथ साथ दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। तो यह अच्छा ज्ञान और अच्छा संस्कार, अच्छा आचार, दोनों चीज आए तो खास बात होती है। विवेकानंद आश्रम, यह आश्रम शब्द बहुत अच्छा है। ये आश्रम जो साधु सन्यासियों के रहने का स्थान हो, या जहाँ तपस्या साधना आराधना चले, आश्रम वस्तु मुनिष्ठानम। आश्रम वैसे साधु सन्यासियों, तो साधुओं को रहने के लिए आश्रम मिल जाए, अच्छा आश्रम बहुत बढ़िया स्थान होता है। साधु के रहने के लिए आश्रम, यह गृहस्थों के मकान होते हैं, उसमें इधर बच्चे हैं, इधर कोई, इधर रसोई, इधर ये, तो वहाँ साधु का रहना ठीक है, रहना पड़े। एक आश्रम का स्थान मिले जहाँ एक अच्छा माहौल हो, वह स्थान साधु के लिए तो बहुत बढ़िया। फिर नाम विवेकानंद आश्रम, एक विशिष्ट व्यक्तित्व के नाम से जुड़ा हुआ आश्रम। और विवेक और आनंद, विवेक है तो आनंद भी प्राप्त हो सकता है। विवेक नहीं है आदमी में, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, आदमी दुखी भी बन सकता है। तो विवेक हमारा जागृत रहे, साथ में आनंद भी रहे। आनंद भी बाहर वाला नहीं कि अच्छा खिलौना दे दिया बच्चे को तो बच्चा खूब आनंद में आ गया, मोबाइल हाथ में दे दिया बच्चा आनंद में, वो आनंद नहीं। भीतर का आनंद, आत्मा का आनंद, विवेक वाला आनंद, वह आनंद प्राप्त हो। तो यहाँ यह विवेकानंद आश्रम, रोड के उधर भी हम गए, इधर यहाँ आए हैं, और वहाँ जो प्रतिमाएं भी थी भगवान महावीर की भी, और भी कई मनो महापुरुषों की प्रतिमाएं थी। तो भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष जो इधर हुए हैं, और फिर विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व, तो ये जो दुनिया में बड़े बड़े महान व्यक्तित्व होते हैं, कभी वे बच्चे ही थे और बाद में बड़े हुए हैं और महापुरुष, विशिष्ट पुरुष के रूप में सामने आ जाते हैं। अध्यापक होते हैं, वे व्यक्तित्व निर्माता होते हैं, व्यक्तित्व निर्माण करने वाले मानी। तो अध्यापकों पर बड़ा एक दायित्व है, विद्यार्थियों के अच्छे व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, उन्हें ज्ञान संपन्न भी बनाएं और शील संपन्न भी बनाएं। श्रुत और शील, ज्ञान संपन्न विद्यार्थी और संस्कार संपन्न विद्यार्थी, ऐसे अच्छे विद्यार्थियों का, व्यक्तित्वों का निर्माण ऐसे आश्रमों में, विद्या संस्थानों के द्वारा होता रहे, और आदमी अच्छा बनेगा, उसकी आत्मा अच्छी बनेगी, तो हमारी चेतना का एक अच्छा कल्याण हो सकेगा। तो यह आत्मा की शुद्धता, भावों की शुद्धता, इमोशनल प्योरिटी, इमोशनल डेवलपमेंट, यह भावात्मक शुद्धि का अच्छा क्रम रहे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहें।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः,
जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग। आज के लिए धारणानुसार त्याग।